तो मौलाना ने उसको लेके क्या कहा, आज मैं ये आपको बताने वाला हूं। तो ये जो वर्शिप एक्ट, पुराना जख्म, तो यहां से ये चीज तो क्लियर है। तो उन लोगों ने जो अपनी इबादत जो है वो चेंज किया। तो मतलब पहले तो हिंदू का था वो, बात खत्म है, क्योंकि यहां पर रिलीजियस अनएथिकल एक्टिविटी हुआ। हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल RJYT ब्लॉग्स में। ज्ञानवापी मस्जिद का जो ये कंट्रोवर्सी चल रहा है, जिसका ऊपर सर्वे भी चल रहा है, तो मौलाना ने उसको लेके क्या कहा, आज मैं ये आपको बताने वाला हूं। और इनका जो मस्जिद कमेटी का जो लॉयर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके लिए तो वो फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो ज्ञानवापी का ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर जाके सर्वे के लिए परमिशन दिया गया, वो भी महीना भर के लिए। तो आज तीसरा दिन है, लेकिन डे 2 में सर्वे टीम ने एक क्लेम किया कि सर्वे का टाइम पर कुछ आइडल के टुकड़े मिले हैं। तो ये तो फिलहाल जस्ट स्टार्ट किया है, 2 दिन हुआ है, आज तीसरा दिन है, तो इसी हिसाब से ये कंटिन्यू होगा। तो देखते हैं आगे क्या क्या मिलते हैं। लेकिन इसी सर्वे को रुकाने के लिए ये जो इंतजामिया जो कमेटी है मस्जिद का, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया था कि इनको रुका दिया जाए, सर्वे करने के लिए नहीं दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर्वे करने के लिए दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्वे टीम को भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लोग जब भी सर्वे कीजिएगा, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें कोई छेड़खानी मत कीजिएगा। मस्जिद पक्ष का जो ये लॉयर है, उन्होंने क्या दलीलें रखे थे कोर्ट का सामने, मैं पढ़ के सुनाता हूं। ये तो उनकी तरफ से एक सवाल है, लेकिन इस सवाल में पूरा आंसर है। बाय ऑर्डरिंग द सर्वे and by going back in the history as to what happened 500 years ago, are you not violating the places of worship act? ये जो इनका लॉयर है अहमदी, तो लॉयर ने वही कहा कि आपने जो सर्वे का आदेश दिया है, मतलब हम इतिहास का 500 साल पुराना जो घटना वहां पर क्या हुआ था वहां पर जा रहा है। तो वहां क्या हुआ था बेसिकली, यहां जो मेंशन किया है, वायलेटिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मतलब यहां पर जो वर्शिप एक्ट का उस प्लेस में वायलेशन हुआ था, ये चीज मेंशन कर रहा है, वो भी लॉयर सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि ये जो पक्ष है, मस्जिद पक्ष हो या ये नैरेटिव चलाने वाला हो, इनमें से कोई भी हो, इन लोगों का कहना तो वही था ना कि ये जो प्लेस है ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर है, ये तो वर्जिन प्लेस है, पूरा खाली मैदान है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगर ये फेयर प्लेस है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो वर्शिप एक्ट को क्यों वायलेशन करता है। और आगे इसी लॉयर ने क्या कहा ये सुनिए। सेम लॉयर ने सेम कोर्ट में और एक सेंटेंस कहा। इन्होंने कहा, ही ऑल्सो सेड दैट when you start a survey, you are unrelieving the owns of the past, and it is the very same thing the place of worship seeks to prohibit. मतलब आप वो पुराना जो जख्म है उसको दोबारा से निकाल रहा है। मतलब दोबारा जो अभी सर्वे होगा, तो वो पुराना जो जख्म है वो फिर से क्यों निकल रहा है, ये जज को सवाल कर रहा है। तो ये जो वर्शिप एक्ट, पुराना जख्म, तो यहां से ये चीज तो क्लियर है। तो ये पुराना जख्म जो नाम ले रहा है, ये क्या पुराना जख्म, जख्म तो वही है, 500 साल पहले जो हुआ था वही तो जख्म है। चलो यहां तक तो लॉयर का कहना है सुप्रीम कोर्ट में। आगे सुनिए, ये जो मौलाना साहब, इन्होंने क्या कहा एक टीवी इंटरव्यू में, ये सुनिए। और अंजुमन ने फैसला किया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, सर्वे की हद तक मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो बहुत से
हिंदू हजरात हमारे इस्लाम से मुतासिर होकर गोल के गोल मुसलमान हो जाते थे, पूरे पूरे इलाके मुसलमान हो जाते थे। और जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने अपनी इबादतगाह को मस्जिद में तब्दील कर दिया। सुन लिया। तो मौलाना ने क्या कहा? इनका नाम तकीर रजा है। तो मौलाना ने कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम आया था, तो उसके बाद हिंदू लोग इस्लाम को कबूल किया था, लेकिन वो किस हिसाब से किया था, फोर्सफुली कराया गया था या अपना हिसाब से किया था, वो अलग चीज है। लेकिन जब इस्लाम को कबूल किया तो उन लोगों ने जो अपनी इबादत जो है वो चेंज किया। तो मतलब पहले तो हिंदू का था वो, उसके बाद वो मुस्लिम बना, तो मुस्लिम के लिए क्या जो मस्जिद जो बनना है वो बनाया। तो काशी में जितना लोग, अकॉर्डिंग टू मौलाना, काशी में जितना इसे कन्वर्ट हुआ या कराया गया जो भी है, तो उन्होंने अपनी इबादत को चेंज किया। तो इससे क्या समझ में आता है कि ज्ञानवापी पहले वहां पर कुछ ऐसा था जिसको चेंज करके आप उसको तोड़ के बनाया हो या उसका ऊपर ही बनाया हो, जो भी किया हो, लेकिन कुछ तो किया है जिसका ऊपर ये ज्ञानवापी बना है। तो ये मौलाना ने खुद कह दिया। तो इस प्लेस में पहले कुछ था जिसका ऊपर ये मस्जिद बनाया गया। तो ये सर्वे होने का बाद कंफर्म हो जाएगा। वो ऑलरेडी इन लोगों ने एडमिट भी कर चुका है, चाहे मौलाना और आप लॉयर का सुन लो, उन्होंने जो हलफनामा दिया है। तो ये सेम जो बातें हैं ना, उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं, और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, और मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। तो यहां पर पिक्चर खत्म हो गया, बात खत्म है, क्योंकि यहां पर रिलीजियस अनएथिकल एक्टिविटी हुआ, इसका कोई डाउट नहीं है, जो मौलाना ने भी कहा और लॉयर ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा। तो अब सर्वे रिपोर्ट आने के बाद किस हिसाब से आगे बढ़ता है वो देखना पड़ेगा। तो वही था मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखो और खुश रहो।